तो आज मैं बीट करने वाला हूँ पोकेमोन सी क्लास को, वो भी नस्लों के अंदर, जिसमें अगर मेरा पोकेमोन फेंट होता है तो हम उसे डेड कंसीडर करेंगे एंड उसका यूज कभी नहीं करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये गेम इजी नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें हर एक जिम लीडर और बॉसेस को एक खतरनाक वाला बफ मिला है, जिनसे इनको हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या मैं बीट कर पाऊंगा इस गेम को, वो भी नस्लों के अंदर? लेट्स फाइंड आउट। तो गेम की शुरुआत होती है एक अंधेरा ट्रक के अंदर, जहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और अपने घर जाता हूँ, जहाँ पे मैं टाइम सेट करता हूँ और मेरे घर चला जाता हूँ, जो मुझे धक्के मार के निकालती है। तो फिर मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं प्रोफेसर बर्ड्स, जो बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे। तो इनको बचाने के लिए मुझे यहाँ पे एक पोकेमोन चूज करना था एंड इन तीनों में से मैं चूज करता हूँ ट्रिको को, क्योंकि ट्रिको जो है वो सेप्टाइल में इवॉल्व होता है और सेप्टाइल जो है वो इस गेम में ड्रैगन टाइप है। फिर इस बोर्ड को हराने के बाद प्रोफेसर बर्ड्स मुझे ट्रिको दे देते हैं और फिर मुझे यहाँ पे मिलती है मैं, जो यहाँ पे अकेली ओरा मेजर कर रही थी एंड ये फिर मुझसे फाइट करने लग जाती है। तो इसकी ओरा का लोरा लगाने के बाद मुझे फाइनली पोकेडेक्स और पोकेबॉल मिल जाती है और अपनी रियल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद मैं बहुत सारे पोकेमोन पकड़ता हूँ और चला जाऊँ दूसरी सिटी में, जहाँ पे मैं जिम लीडर नॉर्मन के पास जाता हूँ और यहाँ पे हम दोनों प्राइवेट बातें कर ही रहे होते हैं। उसी टाइम में एक बीकेएल पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जो हमारी प्राइवेसी के एल लगा देता है। फिर मैं इस बीकेएल को पोकेमोन पकड़ने ले जाता हूँ और जब ये पोकेमोन पकड़ता है तो मैं अपनी गली से निकल जाता हूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ पे स्काउट मिलता है, जो मुझे एक्सपी सेल देता है और इससे एक्सपी सेल लेने के बाद मैं यहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन पकड़ता हूँ और कुछ ट्रेनर्स को हराता हूँ। एंड फिर मैं यहाँ इस जंगल से जा रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ पे टीम एक होगा एक बंदा मिलता है, जो इस बंदे को परेशान कर रहा था। तो इस टीम एक के बंदे की ओरा माइनस करने के बाद मैं इस बंदे को बचाता हूँ और ये बंदा मुझे फिर ग्रेट बॉल दे देता है एंड फिर मैं अपनी जर्नी में आगे निकल जाता हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रेनर्स को हराता हूँ और पहुंच जाता हूँ नई सिटी में, जहाँ होने वाली थी अपनी फर्स्ट जिम बैटल। एंड देखो, नॉर्मल गेम्स के अंदर तो जिम लीडर रॉक्सिन को हराना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, लेकिन ये है पोकेमोन सी क्लास, जहाँ पे रॉक्सिन की टीम की ओरा इतनी ज्यादा है कि मेरे पोकेमोन की ओरा नेगेटिव में जा रही है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर जिम लीडर से बैटल करने एंड मैंने इसको हराने के लिए एक छोटा सा प्लान भी सोचा था कि जब इसका एनोरेज आएगा तो मैं चूज करूंगा अपने साइडक को, जो वाटर गन की मदद से इसको हराएगा। फिर जब इसका लिलीप आएगा तो मैं यूज करूंगा ओडिस को, जिसके पास एसिड अटैक है, जो कुछ ज्यादा ही इसको डैमेज दे रहा है। आई मीन सच में ये लिलीप जो है ये मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि पहले ये मेरे मेरिल को मारती है, फिर बाद में साइडक को मारती है, फिर बाद में यहाँ पे डस्टोस आता है जो इसे पॉइजन कर देता है, लेकिन फिर ये इसको भी मार देती है एंड ओडिस का तो ये कीमा बना देती है। एंड अभी मेरी टीम में बस 2 ही पोकेमोन बच रहे हैं और फाइनली ये जो नाइटमेयर है ये पॉइजन से मर जाता है और सामने आ जाता है नोस्पेस, और ट्रिको और नोस्पेस के बीच में एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है, जिसमें मैं मेगा ट्रेन स्पैम कर रहा था और सामने ये रोकटम स्पैम कर रहा था, लेकिन फिर भी ये स्पैम बैटल जो है ये मैं जीत जाता हूँ और फाइनली यहाँ पे नोस्पेस हार जाता है और मैं ये बैटल जीत जाता हूँ। लेकिन क्या मैं सच में ये बैटल जीत गया? मैंने इस बैटल में अपने 4 साथियों को गंवाया है, जिनका मैं अभी कभी यूज नहीं कर पाऊंगा। तो क्या मुझे अब इस गेम को रीसेट करना चाहिए? क्या मुझे सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, मैं नहीं करने वाला। इसके बाद फिर मैं इस केव के अंदर जाता हूँ, जहाँ पे मुझे टीम एक होगा ये बंदा मिलता है, जो मुझसे फाइट करने लग जाता है। तो इसको फाइट में हराने के बाद मेरा जो ट्रिको है वो ग्रोवाइल में इवॉल्व हो जाता है। फिर मैं इस जगह आता हूँ जहाँ पे मुझे एक ग्राउलिट मिलता है, जिसे मैं फटाफट से केस करता हूँ। फिर इसके बाद मेरी जो बैटल है वो मे के साथ शुरू हो जाती है और इस मे का जो टॉर्क है वो खुद तो जाने वाला था, साथ ही साथ मेरे पॉलीवैक को भी ले जाता है। मतलब सच में कितनी बेकार किस्मत है यार। फिर इसके बाद मैं अपनी टीम में कुछ अपग्रेड करता हूँ और फिर आ जाता हूँ इस नाव चलाने वाले भाई साहब के पास, जो मुझे नाव में बैठा के दूसरी सिटी ले जाता है, जहाँ पे मैं कुछ वाटर टाइप पोकेमोन पकड़ता हूँ और अपने पोकेमोन को थोड़ा लेवल अप करता हूँ। और इसी बीच मेरी जो मेरीप थी वो फ्लेफी में इवॉल्व हो जाती है एंड अब शुरू हो जाती है अपनी सेकंड जिम बैटल। और इसका जो पहला पोकेमोन था उसे तो मैं आसानी से हरा देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है इसका हेराक्रोस, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ अपनी फ्लेफी को, जो पहले इसको पैरालाइज करती है और फिर ग्राउल का यूज करती है, ताकि इसका अटैक बहुत ज्यादा कम हो जाए। और फिर इसके बाद में इसके पास जो है बुलेट सीट था, इसलिए मैं यहाँ पे फ्लेफी को स्विच करता हूँ। और यहाँ पे फिर आती है यानमा, जो इसे बहुत ही ज्यादा लो कर देती है, लेकिन फिर बार बार सुपर पोशन का यूज कर रहा था, जो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। एंड फिर मेरी जो यानमा है वो बहुत ज्यादा लो हो गई थी, इसलिए मुझे यानमा को भी स्विच करना पड़ता है। एंड मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ ग्रोवाइल, लेकिन ग्रोवाइल की हालत भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और ये जो हेराक्रोस है ये मेरी आधी टीम को रेड में लेके आ जाता है, बट फिर लास्ट में नाटू जो है वो हेराक्रोस को खत्म करता है और फाइनली ये एवेंजर्स वर्सेस हेराक्रोस जो है ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। और मेरे किसी भी पोकेमोन को आयरन मैन बनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इस बैटल में अपना एक भी पोकेमोन नहीं गवाया।
एंड इसके बाद फिर मैं जाता हूँ इस केव के अंदर जहाँ पे मुझे ये स्टीवन मिलता है जो यहाँ पे पता नहीं अकेला क्या कर रहा था। एंड फिर नाव वाले भाई साहब के साथ मैं आ जाता हूँ इधर दूसरी सिटी में जहाँ पे मैं सबसे पहले फायरस्टोन खरीदता हूँ और अपने ग्राउलिट को इवोल्व करता हूँ और इवोल्व होने के बाद ये बन जाता है आर्कनीन है। हाँ, इसे थोड़ा स्टूपिड वे में प्रोनाउंस करता है क्योंकि अभी अपनी टीम में आ चुका है एक मॉन्स्टर लेवल बीएसटी वाला पोकेमोन। फिर इसके बाद मेरी जो फाइट है वो टीम एक के बंदों से होती है जिन्हें मैं आसानी से रह देता हूँ। फिर इनका बॉस आता है जो कुछ भाषण देता है और यहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि इस बंदे के पास आर्केनाइन है। एंड इसके बाद मैं आता हूँ फिर अगली सिटी के अंदर जहाँ पे आते ही मैं चला जाता हूँ जिम लीडर से बैटल करने। एंड ये बैटल में आसानी से जीत जाता हूँ क्योंकि अपने पास आर्केनाइन है एंड कोई भी बंदा अपन को हरा नहीं सकता। और फिर मैं आता हूँ इस माउंटेन के ऊपर जहाँ पे होने वाली थी अपनी फर्स्ट बॉस बैटल और ये बैटल स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन ग्रोवाइल और स्वाइनअप की वजह से मैं ये बैटल आसानी से जीत जाता हूँ। एंड अभी तो अपनी स्ट्रीक भी बन गई थी क्योंकि मैंने 3 बैटल करी है और अभी तक अपना एक भी पोकेमोन फेंट नहीं हुआ। बट इसके बाद अब बारी थी 4 जिम लीडर की एंड इसके साथ बैटल में सब कुछ सही चल ही रहा होता है तो उसी टाइम ये जो फ्लेरियन है ये मेरी वेलमर को फेंट कर देती है एंड अपनी स्ट्रीक के साथ ये जो वेलमर है उसका इवॉल्व होने का सपना भी टूट जाता है। एंड देखो, मेरा प्लान था कि मैं इस गेम को इसी वीडियो में पूरा कर दूंगा, लेकिन मैं जो एडिटिंग ऐप यूज करता हूँ उसने मुझे बीच में धोखा दे दिया तो मुझे इस वीडियो को अब यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।